सीए, तो नाम तो आपने सुना ही होगा, सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। अब सीए बनने का एम भी होगा बहुत से बच्चों का, लेकिन बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता होगी सीए कोर्स के बारे में, जो कि हमें करना पड़ता है सीए बनने के लिए, राइट। उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन से स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं सीए कोर्स करने के लिए। अगर उन्होंने मैथ्स नहीं ली है तो क्या वो सीए कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, कॉस्ट क्या रहेगी सीए कोर्स को ऑप्ट करने की, सीए का मेन एक्टिविटी क्या होती है, एंड मैनी मोर। जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अवेयर करने आई हूं अबाउट ए टू जी डिटेल्स ऑफ सीए कोर्स। यस, ए टू जी डिटेल्स ऑफ सीए कोर्स। सो वीडियो के एंड में बने रहे, आपके जो भी पॉसिबल क्वेरीज हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो पूरी आपकी आज सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चे फुल फॉर्म ऑफ सीए कोर्स। सीए कोर्स, सीए इज चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, आगे बात करेंगे बेटा। फुल फॉर्म तो सीए कोर्स की है चार्टेड अकाउंटेंट, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सीए का कोर्स करना पड़ता है अगर आप सीए बनना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली क्या है बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट होता है एक डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब एक पोस्ट का नेम जो किसने दिया है, आईसीएआई ने। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीए का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही कराता है, और फिर जो बच्चा सीए का कोर्स कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो उसे क्या पोस्ट दे देता है, डेजिग्नेशन दे देता है बेटा चार्टेड अकाउंटेंट की, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट की मैम कोर एक्टिविटी क्या होती है, मतलब अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट बन गए तो हमें क्या एक्टिविटी हैंडल करने को मिलेगी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली टैक्सेशन स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स कैसे बच सकता है। लोग भी होते हैं जिनके ऊपर पर्सनल टैक्स वगैरह लगाया जाता है, इनकम टैक्स यानी कि लगता है, तो वो इनकम टैक्स को कम कैसे किया जाए, कैसे डिडक्शंस ली जाएं कि टैक्स कम से कम पे करना हो, मतलब टैक्सेशन को मैनेज करना। और क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग भी कंपलसरी हो जाती है। ऑडिटिंग मतलब इंस्पेक्शन कराना, तो ऑडिटिंग भी मेन कोर एक्टिविटी में काउंट होता है सीए का। मेन तो बेटा ऑडिटिंग ही करना होता है इसको। ऑडिटिंग का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो भी कंपनीज बनाती हैं सीए उनको क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। उनको इंस्पेक्ट करता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। अब आगे बात करेंगे बेटा एलिजिबिलिटी फॉर सीए कोर्स, ठीक है। सीए कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी कैसे है, देखो बच्चे, सीए कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपके क्लास 12 के बाद, क्लास 12 के बाद आपको सीए का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन के नेम से, वो क्लियर करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन। और यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप एटलीस्ट क्लास 12 में पास होने चाहिए हो, मतलब 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरा है बेटा डायरेक्ट एडमिशन स्कीम। डायरेक्ट एडमिशन स्कीम, डायरेक्ट एडमिशन स्कीम में क्या है, अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, बैचलर्स डिग्री कर रखी है, अगर आपने मान लो आपने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है या आपने बीकॉम कर रखी है, ठीक है, तो उस बैचलर्स डिग्री में आपके कम से कम मार्क्स 55% होने चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। मतलब आपको सीए का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, मतलब सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा सीए कोर्स के अंडर। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट एडमिशन स्कीम है। बट आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपको बेटा सीए बनना ही है तो आप बच्चे क्लास 12 के बाद ही सीए कोर्स में अवेल कर लो, ठीक है, क्योंकि बात वहाँ पे एज की आ जाती है। लेट सपोज आपने क्लास 12 पास आउट करी 17 ईयर्स के जब आप थे, राइट, राउंड ऑफ बेटा 4.5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं आपको सीए की डिग्री अटेन करने में। तो लेट सपोज अगर हम माने कि 6 ईयर्स भी लग गए तो यहाँ पर आप 23 ईयर्स में ही सीए बन गए, राइट। लेकिन जब आपने क्लास
बैचलर्स के बाद आपने अपना सीए के कोर्स में एडमिशन लिया, तो यानी कि आपने 20 इयर्स में अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी और उसके बाद 6 इयर्स आपको कोर्स करने में लगे, है ना। तो 26 इयर्स में आप सीए बनोगे। और इतना बच्चे आपको भी पता होगा, सीए बनते ही आपको रेप्यूटेड जॉब नहीं मिलती। पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल पीरियड आपको देखना ही पड़ता है अपने आप को वेल स्टैंड करने के लिए। तो आप यहाँ पे 2 to 3 इयर्स तो अपने आप को वेल स्टैंड करने के लिए लगा दो, मतलब राउंड ऑफ 29 to 30 इयर्स में आपका करियर सेट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 23 इयर्स तक आपने अपना सीए का कोर्स किया, 2-3 साल की अगर स्ट्रगल भी है तो उसके बाद आपने अपने आप को 25 या 26 इयर्स तक वेल स्टैंड कर लिया। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपका सीए करने का मन है ही है, पूरा ठान चुके हो कि आपने सीए बनना है, तो आप सीए का कोर्स बिल्कुल क्लास 12 के बाद ही ऑप्ट कर लो। अब आगे बात करते हैं बेटा बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्ट्रीम एलिजिबल फॉर सीए कोर्स। स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रीम के हों तो वो एलिजिबल होते हैं सीए कोर्स के लिए। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल स्ट्रीम्स, चाहे कोई स्टूडेंट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का है या कॉमर्स स्ट्रीम का है या साइंस स्ट्रीम का है, कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो वो सीए का कोर्स ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। बस वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए कि जैसे क्लास 12 के बाद अगर लेना है तो 33% होने चाहिए और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। और दूसरी तरफ अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो उस टाइम पे आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाता है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है सीए कोर्स के लिए। नेक्स्ट बेटा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका मन है सीए ही करना है तो आप बेटा कॉमर्स स्ट्रीम ही लो, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट्स हैं जो सीए कोर्स में कराए जाते हैं। अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। तो आप स्टार्टिंग से जब आपका एक माइंड मैप बना हुआ है कि मुझे बाद में क्या करना है, सीए ही करना है, तो गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स ही आपको सीए में पढ़ाए जाते हैं, तो आपका बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ होगा। नेक्स्ट, आर नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इन सीए। क्या वो बच्चे जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स नहीं किया है, क्या वो एडमिशन ले सकते हैं सीए कोर्स में? तो यस बेटा, आप ले सकते हैं, बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है सीए कोर्स में। बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो पूरा करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बस कहाँ पर आने वाली है, सीए फाउंडेशन जो मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें बेटा एक मैथ्स और स्टैट्स का पेपर होता है, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छी जगह से कोचिंग ले लेना और आगे आराम से इस एग्ज़ाम को भी पास कर जाओगे। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने सीए करना है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है तो टेंशन नहीं लेनी, इट्स ओके, जस्ट फोकस इस पेपर पे ज़्यादा करना, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द कोर्स। देखो यूट्यूब पे ना बहुत सी वीडियोज़ हैं, क्लास 10th कर ली तो सीए तो आराम से कर लोगे, क्लास 12th कर ली तो सीए तो आराम से कर लोगे। बिल्कुल मत जाना बेटा इन वीडियो की लाइंस पे। सीए करना है तो सीए एक लेबोरियस कोर्स है, सीए एक लेबोरियस कोर्स है, मतलब सीए में बेटा आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है समझा और लर्न कर लिया, वो चीज़ नहीं है, डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी हर चीज़ की, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीए करने में बेटा एफर्ट्स तो चाहिए, बट इतना भी ध्यान रखना कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको सीए करना है तो बेटा इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती, है ना। अगर हमने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि सीए तो करना ही है तो आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स भी डाल लोगे। बस माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है आपका, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे चलना, एफर्ट्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और सीए का कोर्स भी बहुत ईजिली कर लोगे। सो यस, ये मत सोच के चलना कि इजी कोर्स है, इजी नहीं है बेटा, बहुत हटके जाने वाले हो, आगे करियर बहुत अच्छा बनने वाला है। तो डेफिनेटली आज कुछ एफर्ट्स डालोगे तभी करियर अच्छा बनेगा, है ना। तो इसीलिए जब आप कुछ अलग हटके कोर्स ले रहे हो तो बेटा हटके एफर्ट्स भी होंगे, डेफिनेटली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी सीए कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बेटा, स्टेजेस इन सीए कोर्स। तो स्टेजेस की अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 के बाद जो बच्चे सीए के लिए जाते हैं, और यहाँ पर बात करेंगे जो आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहे हैं। जो बेटा आफ्टर क्लास 12 जाते हैं
तो उनके लिए 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो सीए फाउंडेशन, जो कि मैंने आपको बताया एक एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। सीए के एग्जाम में ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको क्लियर करना होता है टू गेट द एडमिशन इन सीए कोर्स। नेक्स्ट बेटा सीए इंटर, सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। सीए इंटर के 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चाहो तो इन दोनों के एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं और चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद होता है बेटा सीए फाइनल। अगेन इसके भी 2 ही ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं, आपको दोनों ग्रुप्स के भी ये एग्जाम एक साथ दे सकते हो अगर चाहते हो, अदरवाइज सेपरेटली भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस रहेंगी अगर कोई बच्चा क्लास 12 के बाद सीए का कोर्स ऑप्ट करना चाहता है। अब बात करेंगे बेटा ग्रेजुएशन के बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीए फाउंडेशन देने की नीड नहीं पड़ती ग्रेजुएशन के बाद। तो मतलब सिर्फ 2 स्टेजेस हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, एक तो सीए इंटर, दूसरा सीए फाइनल, और दोनों के 2-2 ग्रुप्स, ठीक है। सीए कोर्स में बेटा आर्टिकलशिप भी होती है। आर्टिकलशिप मतलब आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको कंपनीज में भेजा जाता है और वहाँ पर आपको ऑडिटिंग की नॉलेज और जिस भी कंपनी में आप गए हो उसकी जो कोर एक्टिविटी है उसकी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कंपनी में कैसे आपको काम करना है, और काम अच्छे से तभी कोई सीखता है जब उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ सीए के अंडर 3 इयर्स की आर्टिकलशिप भी होती है जिसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके नेक्स्ट बेटा ड्यूरेशन ऑफ सीए कोर्स। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें सीए कोर्स की, तो अगर बेटा आपने सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली, अगर सारे ही पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, आपका सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स, ठीक है, तो आप 4.5 इयर्स में सीए कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए तो 4.5 इयर्स टू 6 और 7 इयर्स लग सकते हैं बेटा सीए का कोर्स करने में, ठीक है। सो हमें यहाँ पे पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जो बच्चे सीए कर रहे होते हैं 2 मार्क्स से भी अगर रह गए तो वो तो बेटा रह ही गए ना, अब दोबारा वो पेपर देना पड़ेगा, राइट। तो पेशेंस नहीं लूज करना है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस को बिल्कुल अपने साथ लेते हुए चलना है। अगर बेटा रह भी गए किसी पेपर में तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने के लिए। नेक्स्ट हाउ टू टेक एडमिशन इन सीए। सीए कोर्स में एडमिशन कैसे लें। तो बेटा सीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ना आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता, आपको आईसीएआई यानी कि जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो आपको फिल करना होता है, और फिल करने के बाद उसी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं, फीस आप देते हो और वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो सिंपल जो सीए कोर्स करवा रही है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपने इसी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है, यही आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगी। ओके नेक्स्ट एवरेज सैलरी ऑफ सीए। मैम जब हम सीए बन जाएंगे तो हमारी सैलरी क्या होगी। बेटा अगर मैं बिगिनर की बात करूं तो एक एवरेज सैलरी होगी आपकी 5 to 8 लाख का पैकेज, मतलब पर एनम 5 to 8 लाख, ठीक है। हो सकता है किसी की ज़्यादा हो 10 लाख 12 लाख, हो सकता है किसी की कम भी हो 4 लाख 3 लाख। ये एक एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, 5 to 8 लाख का पैकेज जाता है। आपकी कैंपस रिक्रूटमेंट होती है आईसीएआई में, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट तो पता ही होगा ना बेटा। आईसीएआई में मतलब बहुत सी कंपनीज आती हैं जो सीएस को हायर करती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको खुद जॉब सर्च करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, कैंपस रिक्रूटमेंट ही हो गई आपकी। आपका कोर्स अभी कई बार कंप्लीट भी नहीं होना होता, अबाउट टू कंप्लीट होता है, और कंपनी आपको हायर कर लेती है कि आप एग्जाम देने के बाद फाइनल एग्जाम जब हो जाए तो हमारे पास आ जाना। तो कितनी अच्छी मतलब ये अपॉर्चुनिटी आईसीएआई ने प्रोवाइड कर रखी है, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एंटायर कोर्स। अब बेटा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अगर मैं सीए फाउंडेशन की फीस बताऊं तो सीए फाउंडेशन की फीस है 9,000 के अराउंड,
सीए इंटर बोथ ग्रुप्स की बताऊं तो राउंड ऑफ 18,000 टू 20,000, राउंड ऑफ की बात कर रही हूँ बेटा मैं। सीए फाइनल 22,000 के अराउंड, मतलब 50,000 से लेके 55,000 के बीच में आपकी सीए कंप्लीट हो जाती है। साथ में हाँ एग्जामिनेशन फीस वगैरह लगा लो बेटा, एग्जामिनेशन फी 15,000 टू 20,000, तो मतलब राउंड ऑफ मोटा मोटा आपको 70,000 से लेकर 80,000 रुपीज चाहिए आपको सीए कंप्लीट करने के लिए। हाँ प्राइवेट ट्यूशंस लेते हो वो अलग बात है, ये आईसीएआई की मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है राउंड ऑफ। तो दिस इज अ कॉस्ट ऑफ एंटायर कोर्स। कैन आई परस्यू बैचलर्स विद सीए कोर्स, क्या मैं बैचलर डिग्री विद सीए कोर्स कर सकती हूँ? यस बेटा डेफिनेटली आप कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि सीए बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास एक लाइन तो खुली होती है कि चलो उन्होंने बैचलर्स तो कर रखी है, अब बैचलर के बेसिस पे भी वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, राइट। तो बैचलर डिग्री तो करनी चाहिए विद सीए कोर्स, तो आप परस्यू कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सीए से रिलेटेड, सीए कोर्स से रिलेटेड, आपको आंसर्स मिल गए होंगे। हमारी इस वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो सीए कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और जिनका ड्रीम है सीए बनना। आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।